चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और जिसमें मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री आतिशी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और जिसमें एक राहत की खबर है। जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से बसों में मार्शल बहाल करने की सिफारिश है। 10,000 मार्शल दिल्ली की बसों में दोबारा लगाए जाएंगे। एलजी को इस बाबत प्रस्ताव भेजा जाएगा और मंत्रिमंडल में ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया है। और इसको लेकर इसके पहले भी इंडिया डेली ने आपको खबर बताई थी कि 10,000 मार्शल्स की बहाली की जाएगी। इसको लेकर एजेंडा तैयार किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री आतिशी ने इस बात को लेकर ऐलान किया था। अब मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, उस मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है और ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी को सौंपी गई। और अब खबर है कि ये जो प्रस्ताव है वो एलजी के पास भेजा जाएगा संस्तुति के लिए। और एलजी की तरफ से पास हो जाने के बाद जो बस मार्शल्स हैं उनके लिए एक राहत वाली खबर होगी, एक अच्छी खबर होगी कि 10,000 जो मार्शल्स थे जो दिल्ली के बसों में तैनात थे उनको दोबारा मौका मिलेगा। ये एक अच्छी खबर एक राहत की खबर आ रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, प्रस्ताव पास हुआ, मुख्यमंत्री तक भेज दिया गया। अब यहाँ से फिर आगे एलजी के पास ये प्रस्ताव पास करने के लिए भेजा जाएगा और एलजी की मंजूरी मिलने के बाद बस मार्शल्स के लिए ये एक अच्छी खबर हो जाएगी और उनको जो है इसमें राहत मिलेगी। नवीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी नवीन, मंत्रिमंडल की बैठक में क्या बड़ा फैसला लिया गया, बस मार्शल्स को लेकर भी या कुछ और भी खबर है? बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी खबर यह है कि वो बस मार्शल से जुड़ा हुआ है। आज दिल्ली सरकार के जो तमाम मंत्रिमंडल है उनकी बैठक हुई है मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में और जो 10,000 बस मार्शल हैं उन्हें पुनः बस मार्शल के रूप में लगाए जाएंगे, यानी बसों में उन्हें तैनात किया जाएगा ताकि जो महिला सवारी है उनकी सुरक्षा बरकरार की जाए। और जो प्रस्ताव पास हुआ है उसे अब दिल्ली के जो उप राज्यपाल हैं उन्हें भेजा जाएगा ताकि वहां से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें दोबारा से ड्यूटी पे लगाया जा सके, क्योंकि 1 साल से जो बस मार्शलों का मुद्दा है वो राजधानी दिल्ली में चला रहा है और इसे लेकर तमाम तरह की राजनीति भी देखने को मिली है। और इसी संबंध में आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के जो तमाम मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया है कि जो बस मार्शल है जो पहले बसों में मार्शल की ड्यूटी करते नजर आ रहे थे उन्हें फिर से बस मार्शल के रूप में बहाल किया जाएगा और इनकी संख्या लगभग 10,000 के करीब है। और जो प्रस्ताव है वो दिल्ली के उप राज्यपाल को भी बहुत जल्द भेजा जाएगा। नवीन, इसको लेकर पहले सियासत भी हो रही थी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के विधायकों को भी कहा था कि हमारे साथ आप चलिए एलजी साहब के पास और इसको लेकर अपनी बात रखिए। तो फिलहाल अब कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास हो गया, क्या लगता है कि राज्यपाल की मोहर लग पाएगी, क्योंकि चुनाव भी है अगले साल, तो ऐसे में ये बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है और बीते 1 साल से लगातार इस पर विवाद चला रहा है। याद है जब पिछली बार बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री आतिशी से मिलने पहुंचे थे, उसके बाद तमाम जो नेता है वो उपराज्यपाल के पास गए थे, उनके पास भी जो सिफारिश है वो भेजी गई थी, लेकिन उस समय कुछ बात नहीं बन पाई थी। लेकिन अब क्योंकि ये जो पूरा फैसला है वो मंत्रिमंडल से पास हो चुका है, कैबिनेट से पास हो चुका है, तो उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं इसे नोटिफाई कर देंगे, यानी इसे मंजूरी दे देंगे। और क्योंकि दिल्ली में कोई भी जो फैसला होता है उसे उपराज्यपाल की मंजूरी मिलनी जरूरी होती है, यानी अगर सिर्फ कैबिनेट में वो फैसला पास होता है तो वो योजना लागू नहीं मानी जाएगी। कैबिनेट से पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाता है और वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही इस पे काम आगे बढ़ सकता है। क्योंकि दिल्ली में अब कुछ महीने बाद आचार संहिता भी लगने वाली है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है कि जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली में आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में सरकार के पास काम करने के लिए बस 2 महीने का ही जो समय है वो बचा हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है और अब दिल्ली के उपराज्यपाल को इस पर है कि आपके द्वारा इस पर मंजूरी मिलती है। अगर मंजूरी मिलती है तो निश्चित तौर पर बस मार्शल के लिए एक राहत की खबर है और अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर